Hello students, welcome to my channel. Now I am going to solve second part of exercise 2.2 from chapter 2 exponents and powers of class 8 ML अग्रवाल. पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन 1 to 3 सॉल्व कर लिया था. उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. यहाँ हम क्वेश्चन 4 से स्टार्ट करेंगे जो कहता है कंपेयर द फॉलोइंग. फर्स्ट पार्ट साइज ऑफ अ प्लांट सेल टू थिकनेस ऑफ अ पीस ऑफ पेपर. अब देखिए ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है आपका, है ना. इसमें हम मैथ्स बना तो रहे मैथ्स, बट हमारे टर्म किसके यूज हुए हैं, साइंस से रिलेटेड है. ठीक है, तो इंटरेस्टिंग तो होगा ही क्योंकि साइंस काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मैथ भी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हमारा है ना. तो चलिए पढ़ते. तो साइज ऑफ प्लांट सेल, तो यहाँ आपके दिया हुआ है गिवन साइज ऑफ प्लांट सेल, ये हमें दे रखा है. थिकनेस ऑफ पेपर, पीस ऑफ पेपर भी है. डायमीटर ऑफ वायर ऑन अ कंप्यूटर चिप, ये भी हमारा दे रखा है. तो इन्हीं तीनों से रिलेटेड ये 3 क्वेश्चन है. तो हमें कंपेयर करने हैं, तो हम कंपेयर कर लेंगे. अब ये देखिए हमारे नंबर्स तो काफ़ी है. कौन सा नंबर है, स्मॉलर है ना, डेसिमल है तो क्या है, स्मॉलर नंबर है. तो हमें क्या करने, स्टैंडर्ड फॉर्म में इसे सॉल्व करने. स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि उसे हम साइंटिफिक नोटेशन भी बोलते हैं. तो हमारा क्या होता है, बोलने में ईजी हो जाता है. वैसे भी जो है ना स्मॉलेस्ट या बिगेस्ट नंबर जो हमारे होते हैं उन्हें शो करने के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म का ही यूज किया जाता है. ठीक है, तो ये समझने के लिए आपको पार्ट 1 देख समझना बहुत ही ज़रूरी है. तो प्लीज़ आप पार्ट 1 ज़रूर देखना. विदाउट पार्ट 1 आपको ये समझ में नहीं आएंगे. तो पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन 1 to 3 सॉल्व किया, उसे आप ज़रूर देख लेना. ओके, तो चलिए अब हम इसे स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से. तो देखिए क्वेश्चन है ना 4 के फर्स्ट पार्ट में हमें साइज ऑफ प्लांट सेल ये हमारा गिवन है बुक में. थिकनेस ऑफ पीस ऑफ पेपर भी हमें गिवन है. ठीक है, तो फर्स्ट इसे हम क्या करेंगे. और एक चीज़ और देखिए, साइज ऑफ प्लांट सेल मीटर में है एंड थिकनेस सेंटीमीटर में है ना. तो कंपेयर करने के लिए हमें क्या करने होंगे, फर्स्ट तो यूनिट को इक्वल करने होंगे. तो मीटर को या तो हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें या सेंटीमीटर को मीटर में. ठीक है, तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना ज़्यादा ईजी है, ओनली 100 से मल्टीप्लाई करना है. तो हम यही करेंगे, मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे. तो फर्स्ट हम इसे क्या करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं. तो वो क्या हो जाएगा हमारा इजिकल टू, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे तो ये हो गया. यहाँ से कैसे करते हैं, फर्स्ट नंबर के बाद डिजिट देते हैं. तो 1.2. ठीक है, और इसके बाद क्या होगा 275 इंटू 10 का पावर. अब ये स्मॉलर नंबर है तो स्मॉल नंबर को हम क्या करते हैं, उसका पावर हमेशा निगेटिव में लिखते हैं. तो 10 टू द पावर. अब देखिए 1 के बाद यहाँ पे पॉइंट आ रहा है और फर्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन में का है. ठीक है, तो एक्चुअल पॉइंट तो ये हमारा इसमें, और हम यहाँ 1 के बाद पॉइंट दे रहे थे. हमें काउंट किधर करना है, स्मॉलर नंबर में लेफ्ट हैंड साइड की काउंट करना है. तो यहाँ पॉइंट है तो पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में ये 1 भी आ रहा है हमारा, तो इसे भी काउंट करेंगे. तो करते हैं 1 2 3 4 5 डिजिट्स आ रहे हैं. तो पावर में हमारा 10 का पावर 5 है ना, -5. ये हमारा मीटर हो गया. अब मीटर है और हमें तो सेंटीमीटर चाहिए. ठीक है, तो मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे. तो वो क्या हो जाएगा हमारा, ये पार्ट ऐसे मैं कवर कर दे रही हूँ, इसका आंसर हम नीचे लिख लेंगे इसके. ठीक है, ये हम इसका ही इक्वल है ना, प्लांट सेल का ही मैं आगे लिख रही हूँ यहाँ पे. ओके, तो देखिए तो ये हो जाएगा हमारा 1.275 इंटू 10 टू द पावर -5. अब इसमें हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100, और अब ये हमारा क्या बन गया, सेंटीमीटर. क्लियर. अब नेक्स्ट है थिकनेस ऑफ पीस ऑफ पेपर 0.0016 सेंटीमीटर. अब ये हमारा दे रहा है तो इसका हम भी स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेंगे. तो ये हो जाएगा, फर्स्ट नंबर यहाँ क्या है 1 आ रहा है, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -3 सेंटीमीटर. ठीक है, अब हमें दोनों का पता चल गया. स्टैंडर्ड फॉर्म हमने दोनों का लिख लिया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर में यूनिट आ गए. तो हम दोनों को अब कंपेयर कर लेंगे. ठीक है, तो हम यहाँ पे कंपेयर कर लेते हैं. तो कंपेयर में हम क्या करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन में साइज ऑफ प्लांट सेल का नेम लिखा है तो पहले हम साइज ऑफ प्लांट सेल लिख लेंगे. तो साइज ऑफ प्लांट सेल हमारा है ये वाला नंबर, तो यहाँ हम लिख लेंगे 1.2. और एक चीज़ और ध्यान रखना, आप जब कंपेयर करना हो ना तो पॉइंट के बाद ओनली 1 डिजिट आप लेना, क्योंकि पूरा लेकर जब हम डिवाइड करेंगे तो काफ़ी लंबा टाइम जाएगा हमारा. ठीक है, तो ओनली आप पॉइंट के बाद 1 डिजिट लेके हम कन्वर्ट कर सकते हैं. तो मैं यहाँ ओनली 1.2 ले रही हूँ. इंटू आप ले सकते हो, अगर आपकी इच्छा हो पूरा 275 लिखना तो आप वैसे भी कर सकते हो, बट वही है डिवीजन में लॉन्ग प्रोसेस लगेगा. ठीक है, लंबा टाइम लगेगा हमारा, तो इसीलिए पॉइंट के बाद 1 डिजिट लेकर हम सॉल्व कर सकते हैं. तो 1.2 इंटू 10 टू द पावर -5 इंटू 100 है ना, सेंटीमीटर में हमने किया है इसलिए, डिवाइडेड बाय, अब है थिकनेस ऑफ पेपर लिख लेंगे. तो ये हमारा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -3
तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे देखिए 10 एंड नीचे भी 10 है, डिवीजन फॉर्म में है। डिवीजन फॉर्म में बेस इक्वल होता है तो कि हम पावर को क्या करते हैं, आपस में माइनस कर देते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ ध्यान देने वाली है, यहाँ देखिए 1.2 पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, नीचे भी पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो क्या हुआ, डेसिमल से डेसिमल डिवाइड हो गए, ठीक है। तो मल्टीप्लाई ऊपर भी 10 नीचे भी 10 लिखने की ज़रूरत है नहीं है, ये ध्यान रखना। डेसिमल के बाद जितने डिजिट ऊपर है उतने ही डिजिट अगर डेसिमल के बाद नीचे है तो डायरेक्ट डेसिमल से डेसिमल डिवाइड करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे वो 1 डिजिट इधर है, नीचे भी 1 डिजिट है, तो इसलिए डायरेक्ट हमने डेसिमल से डेसिमल हटा दिया, ठीक है। तो हमारा क्या बच रहा है 12 इंटू, अब ये देखिए 10 जो हमारा दोनों है तो एक बेस हमारा क्या हो गया, कॉमन हो गया, तो बेस हमने कॉमन लिया एंड ये -5 फर्स्ट लिखेंगे। देन हमें पावर को माइनस करना है डिवीजन में, है ना, तो माइनस बेस इक्वल हो और डिवीजन फॉर्म में हो तो पावर माइनस करते हैं, तो -5 माइनस एंड यहाँ पे फिर -3 ये रखा है, ठीक है। तो माइनस एंड माइनस, तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, तो यहाँ प्लस का साइन आ गया एंड ये 3 इंटू, अब देखिए 100, तो 100 का फैक्टर में हम लिख लेते हैं, तो 100 का फैक्टर क्या होता है 10 इंटू 10 इजिकल टू 100, यानी कि 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब हमारा यहाँ 16 बच रहा है, ठीक है, क्योंकि 10 ये दोनों में 10 हमारा कॉमन आ गया यहाँ पे, क्लियर। तो इजिकल टू क्या हो जाएंगे, अब यहाँ पे देखिए हम लिखेंगे 12 इंटू, अब देखिए 10 का पावर माइनस, फर्स्ट तो हम 10 लिख लेते हैं। अब यहाँ एक चीज़ और देखिए, ये जो हमारा 10 है इनटू में ये भी 10 आ गया, यानी कि ये 2 इसके साथ प्लस हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा हमारा -5 + 3, पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो माइनस प्लस माइनस एंड 5 बिग नंबर है तो 5 के साथ माइनस का साइन है तो माइनस कैरी होगा एंड 5 - 3 करेंगे क्योंकि माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, तो 5 से 3 माइनस करने, तो ये आ गया हमारा 10 टू द पावर -2। अब ये 10 हमारा बेस देखिए, ये 10 बेस इक्वल है, इंटू का साइन होता है, तो हम क्या करते हैं पावर को प्लस करते हैं, तो -2 ये हो गया और ये +2 डिवाइडेड बाय 16। अब हमने क्या पढ़ा था, -2 + 2 क्या होता है कैंसिल हो जाता है, तो ये -2 + 2 है ना, ये कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया हमारे 12 इंटू ये 10 का पावर में क्या हो गया, दोनों डिवाइड हो गए तो 10 का पावर 0 बाय 16। अब यहाँ देखिए, यहाँ हम इसे डिवाइड कर लेते हैं 12 एंड 16 को, तो 4 3 = 12, 4 4 = 16, क्लियर। तो क्या बच रहे हैं इक्वल टू 3/4, 3 इंटू, है ना, पहले ये लिख लेते हैं 10 का पावर 0, एनी नंबर विथ पावर 0 होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो 1/4, तो इक्वल टू 3/4, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो हम लिख लेंगे, हमें कंपेयर करके बताने हैं, तो इसलिए हम लिख लेंगे देयरफॉर साइज ऑफ प्लांट सेल इज अबाउट या अप्रॉक्सीमेटली, कुछ भी लिख सकते हो, दोनों का मतलब एक ही होता है कि लगभग होता है ना, तो अबाउट 3/4 ऑफ थिकनेस ऑफ piece of paper, clear। Now its second part is size of plant cell to diameter of a wire on a computer chip, ठीक है। तो साइज ऑफ प्लांट सेल का तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने अभी लिख ही लिया है, अब हम डायमीटर ऑफ वायर ऑन अ कंप्यूटर चिप को भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, देन हम इसे कंपेयर करेंगे, तो हम लिख लेंगे साइज ऑफ प्लांट सेल इज इक्वल टू 1.275 इंटू 10 टू द पावर -5 मीटर, डायमीटर ऑफ वायर ऑन अ कंप्यूटर चिप इज इक्वल टू, तो इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो देखिए नंबर हमारा कौन सा है 3, तो निश्चित है कि पॉइंट कहाँ आएगा 3 के बाद पॉइंट आ जाएगा एंड इंटू, तो 3 के बाद तो कुछ है नहीं, तो इसलिए पॉइंट यहाँ नहीं भी लिखेंगे तो हमारा काम चलेगा, तो 3 इंटू, अब 10 का पावर डेसिमल में कोई है नंबर, तो यानी कि स्मॉलर नंबर है, स्मॉलर है तो माइनस का साइन, अब 3 के बाद इधर पॉइंट आ रहा है तो हम नंबर काउंट कर लेते हैं इस डेसिमल तक, तो कितने हैं 1 2 3 4 5 6, यानी कि 10 टू द पावर -6 मीटर। अब दोनों ही हमारा मीटर में है तो कन्वर्ट तो हमें करना नहीं, डायरेक्ट हम कंपेयर कर लेते हैं, तो कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, है ना, कंपेयर कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम, तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा प्लांट सेल का नेम दिया हुआ है तो ऊपर में हम यही लिखेंगे, तो 1.2 लेंगे, डेसिमल के बाद 1 ही डिजिट लेते हैं ताकि सॉल्यूशन ईजी हो,
इंटू 10⁻⁻5 डिवाइडेड बाय कंप्यूटर चिप का लिख लेंगे। तो ये हमारा 3 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। ठीक है, तो देखिए मीटर से तो मीटर ये कैंसिल हो गए। दूसरा यहाँ देखिए 3 से 1.2, इसे हम डिवाइड करें तो 3 4 जा 12 होता है, एंड एक पॉइंट है तो यहाँ पे एक हमारा पॉइंट भी आ गया। ठीक है, तो इसे हम 0.4 भी लिख सकते हैं। तो इसकल टू क्या बच रहा है 0.4 इंटू, अब यहाँ पे देखिए डिवीजन फॉर्म में 10/10 बेस इक्वल है, तो बेस इक्वल होता है तो हम एक बेस को क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, और जब बेस इक्वल हो डिवीजन हो तो पावर को हम माइनस करते हैं। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट हम -5 लिखेंगे, ऊपर में है इसलिए, तो -5 देन -6, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो यहाँ प्लस का साइन एंड ये 6 आ गया। तो इसकल टू अब देखिए क्या हो गया हमारा 0.4 इंटू 10, अब -5 + 6, नंबर कौन सा बड़ा है 6 बड़ा, यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव साइन आएंगे। उसके बाद माइनस प्लस क्या होता है माइनस, यानी कि 6 में से 5 माइनस करने, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1। तो 10⁻1, ये 1 लिखना ज़रूरी नहीं है, मैं आपको अंडरस्टैंड हो अच्छी तरह से इसलिए मैंने यहाँ लिखा, अच्छी तरह से आपको समझाने के लिए इतना। तो इसकल टू क्या हो जाएंगे, तो 10⁻1 यानी कि 10 ही हुआ, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.4 इंटू 10। तो इसकल टू अब 10 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 10 4 जा 40, एंड देखिए पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो राइट हैंड टर्म साइड से हम क्या करेंगे 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दिए, तो 4.0, और डेसिमल के बाद 0 की वैल्यू है नहीं तो ओनली 4। तो यही हमारा आंसर हो गया। तो हम लिख लेंगे देयरफॉर साइज ऑफ प्लांट सेल इज अबाउट 4 times the diameter of a wire on a computer chip. Clear? The next one is thickness of a piece of paper to diameter of a wire on a computer chip. तो यहाँ फर्स्ट लिख लेंगे थिकनेस ऑफ पेपर का स्टैंडर्ड फॉर्म 1.6 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर, ये हमने स्टार्टिंग में निकाल लिया था फर्स्ट पार्ट में। अब हमारा कह रहा है इसमें सेकेंड डायमीटर ऑफ वायर ऑन कंप्यूटर चिप, तो ये है हमारा उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था 3 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। ठीक है, तो ये भी हमने निकाल लिया था स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब यहाँ पे देखिए यहाँ सेंटीमीटर एंड ये मीटर, तो हमें फर्स्ट क्या करना है ये यूनिट जो है इसे इक्वल करना है। तो यूनिट इक्वल करने के लिए क्या होगा, ये जो हमारा मीटर है इसे हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई, तो हम लिख सकते हैं 3 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 100 सेंटीमीटर। तो 100 का यहाँ डायरेक्ट मैं फैक्टर ले रही हूँ, तो 100 का फैक्टर क्या होगा 10 इंटू 10 यानी कि 10 का स्क्वायर एंड सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारा सेंटीमीटर में अब कन्वर्ट हो गया डायमीटर। अब हम इसका है ना कंपेयर कर लेंगे दोनों को, तो क्या हो जाएगा फर्स्ट में क्वेश्चन में नाम है थिकनेस ऑफ पेपर का, तो पहले हम थिकनेस ऑफ पेपर लिख लेंगे, तो 1.6 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय ये पार्ट सेंटीमीटर में जो हमने कन्वर्ट किया, तो ये हमारा है 3 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 10⁻² सेंटीमीटर। अब देखिए सेंटीमीटर रिड्यूस हो गया इक्वल टू, अब यहाँ ध्यान दीजिए ये है हमारा 1.6। ठीक है, तो 1.6 है ये डेसिमल हटा देंगे तो हमारा क्या होगा उसके बदले नीचे में 10 आ जाएगा, तो 16/10। एंड यहाँ पे देखिए ये हमारा डिवीजन फॉर्म में है ना, ऊपर भी 10 है नीचे भी 10 है, तो बेस इक्वल है, डिवीजन फॉर्म है, बेस इक्वल हो तो हम पावर को क्या करते हैं माइनस करते हैं, तो हम वही लिख लेंगे। फर्स्ट हम इसे 1.6 को लिख लेते हैं 16, नीचे आ गया हमारा 10, पॉइंट हमने हटाया तो उसके जगह पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो इसलिए नीचे 10 इंटू, अब ये 10 है 10/10, तो इसमें से एक 10 हम कॉमन ले लेंगे और तब हमारा क्या होगा -3 -6 है ना, पहले माइनस का साइन देंगे देन हम ब्रैकेट में -6 लिखेंगे, तो देखिए माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, तो यहाँ प्लस का साइन एंड ये 6 आ गया हमारा। क्लियर बाय, अब देखिए अब नीचे में इस 10 को तो हमने इसके साथ कर लिया है, तो अब हमारा क्या बच रहा है 10 का स्क्वायर एंड 3, तो फर्स्ट हम 10 का स्क्वायर ले लेते हैं है ना, 10 एक साथ आ गया बेस इंटू ये 3। क्लियर, तो इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, तो ये हमारा हो गया 16 इंटू 10 का पावर, और इसे सॉल्व करते हैं तो देखिए माइनस प्लस माइनस होते हैं, तो यानी कि 6 में से 3 माइनस किया
तो आ गया 3। अब इसके साथ साइन किसका आएगा, 6 बटा इसके साथ पॉजिटिव, तो पॉजिटिव 3 होगा, ठीक है। डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे देखिए 10 एंड 10 मल्टीप्लाई है, 10 10 इक्वल बेस है, तो पावर को प्लस करेंगे। तो इस 10 के पावर कुछ नहीं दिख रहा है, यानी कि यहाँ 1 है ना, 1 0 है तो 1 ही पावर होगा। तो 10 का पावर 1 इंटू 10 का पावर 2, तो 10 एक कॉमन ले लेंगे एंड ये पावर प्लस हो जाएगा। तो इसका 1 + 2 ये क्या हो गया 3, तो ये हो गया हमारा 10 का पावर 3 इंटू ये 3। क्लियर। तो ये 10 टू द पावर 3 कैसे आएगा, समझ में आ गया आपको। 10 के पावर में कुछ नहीं है यानी 1 है, तो यहाँ 10 का पावर 1 इंटू 10 का पावर 2, इंटू का साइन है तो पावर को प्लस हमने किया, ठीक है। तो 10 एक कॉमन ले लिया हमने एंड ये 1 + 2 3, ओके। तब इस 10 टू द पावर 3 10 टू द पावर 3 डिवीजन फॉर्म में, तो इससे ये रिड्यूस हो गया हमारा। तो अब हमारा क्या बच गया 16/3, तो इज इक्वल टू 16/3। अब हम 3 से 16 को डिवाइड करेंगे तो वो हो जाता है इक्वल टू 5.3। क्लियर। तो ये हमारा आंसर निकल कर आ रहा है 5.3। तो हम आंसर में लिख लेंगे देयरफॉर थिकनेस ऑफ पीस ऑफ पेपर इज, ठीक है। अब 5.3, तो इसे हम अप्रोक्सीमेटली कितना मानेंगे 5 मानेंगे। तो इज अबाउट की जगह आप अप्रोक्सीमेटली भी लिख सकते हो, अबाउट 5 टाइम्स द डायमीटर ऑफ अ वायर ऑफ अ कंप्यूटर चिप। क्लियर, नो डाउट। नाउ क्वेश्चन 4 इज, number 5 is the number of red blood cells per cubic millimeter of blood is approximately 5.5 million। अब यहाँ देखिए हमें कह रहा है पर क्यूबिक मिलीमीटर, क्यूबिक मिलीमीटर का मतलब होता है मिलीमीटर हो गया, क्यूबिक यानी कि इसका पावर 3, ठीक है। इसे हम बोलते हैं पर क्यूबिक मिलीमीटर, ठीक है। पर मतलब 1 यानी कि 1 है ना, इसे जब हम पढ़ेंगे 1 mm³ को क्या पढ़ेंगे पर क्यूबिक मिलीमीटर, ओके। अब देखिए, अब यहाँ समझिए कह रहा है कि नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स है ना पर क्यूबिक मिलीमीटर, यानी कि 1 क्यूबिक मिलीमीटर में 1 क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड में 5.5 मिलियन रेड ब्लड सेल्स होते हैं, ठीक है। समझ में आया आपको। एक बार और मैं समझा रही हूँ, फिर से समझिए। क्वेश्चन इस लाइन को का मतलब हुआ कि 1 क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड है ना, 1 क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड में 5.5 मिलियन रेड ब्लड सेल्स होते हैं, नो डाउट। इफ द एवरेज बॉडी कंटेन्स 5 लीटर ऑफ ब्लड। अब करा कि एवरेज बॉडी मान लीजिए कि है ना, एक आदमी में 5 लीटर ब्लड होता है। हमारे बॉडी में कितने ब्लड होते हैं 4 to 5 लीटर ब्लड माने जाते हैं, ठीक है। तो 4 to 5 लीटर होते हैं, तो यही यहाँ करा कि एवरेज बॉडी है ना, एवरेज 5 लीटर ब्लड है एक आदमी में। तो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ रेड सेल्स इन द बॉडी। तो है ना, अगर बॉडी में 5 लीटर आपके ब्लड हैं तो रेड सेल्स कितने हैं, ब्लड सेल्स कितने हैं। तो ब्लड क्या होते हैं हमारे बॉडी में 2 टाइप्स के होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स एंड रेड ब्लड सेल्स। तो यहाँ में रेड सेल्स के बारे में पूछा जा रहा है। क्लियर। साथ ही दिया है कि 1 लीटर में कितने होते हैं, तो देखिए 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख है ना। तो 1 लीटर में 1 लाख क्यूबिक मिलीमीटर हमें दे रखा है। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ हम लिख लेंगे नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स इज इक्वल टू, तो नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स हमारा कह रहा है कि 5.5 मिलियन है ना। तो 5.5 मिलियन का मतलब क्या हुआ 5.5 इंटू 10 टू द पावर 6 क्यूबिक मिलीमीटर पर क्यूबिक। तो ये हमारा पर के लिए साइन हो गया एंड ये क्यूबिक मिलीमीटर mm3। अब ये आप सोचेंगे कि 5.5 इंटू 10 टू द पावर 6, ये हमने 10 टू द पावर 6 कहाँ से लिखा। तो देखिए 5 मिलियन, तो 5 मिलियन हमारा कैसे लिख सकते हैं 5, ये 30 है ना, 1000 उसके बाद मिलियन होता है। तो 5 मिलियन हमारा ऐसे हुआ, तो 5 इंटू 10 टू द पावर 6 है ना, ये 5 के बाद पॉइंट आ गया। तो 5 इंटू और 10 का पावर हम 6 लगाएंगे, ठीक है। तो यही 10 का पावर 6 है। अब यहाँ पे 5.5 मिलियन, यानी कि इसी 5 पे हमें 5.5 कहा जा रहा है। तो इसीलिए हम इस तरीके से लिखेंगे 5.5 इंटू 10 टू द पावर 6 पर क्यूबिक मिलीमीटर है ना, 3 का मतलब क्यूबिक। क्लियर। और क्वेश्चन में हमें दे रखा है 1 लीटर का आपको दे रखा है, तो हम लिखेंगे 1 लीटर इज इक्वल टू, आपका दे रखा है यहाँ पे
1 लाख क्यूबिक मिलीमीटर है ना, तो 1 लाख पहले इसे लिख लेते हैं, क्यूबिक मिलीमीटर है तो mm3। तो जब इसे स्टैंडर्ड में करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 इंटू 10 का पावर 5 आ जाएगा। तो 1 इंटू 10 टू द पावर 5 क्यूबिक मिलीमीटर, ये हमारा बुक में गिवन है क्वेश्चन में। तो 5 लीटर हमें ब्लड करा कि एवरेज आदमी में 5 लीटर ब्लड है ये कहा जा रहा है। तो पहले 5 लीटर का देख लेते हैं कि क्या हो जाएगा। तो 1 लीटर में 1 इंटू 10 टू द पावर 5 मिलीमीटर है, तो 5 लीटर ब्लड में कितने होंगे, तो 5 लीटर ब्लड में का मतलब हुआ 5 इंटू है ना, 5 1 जार 5 इंटू 10 टू द पावर 5 क्यूबिक मिलीमीटर। क्लियर। अब हमें टोटल नंबर ऑफ रेड सेल्स पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, तो हम लिख लेंगे देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स इज इक्वल टू, तो टोटल नंबर क्या हो जाएंगे, तो देखिए 5 लीटर का हमें दे रहा है, 5 इंटू ये हम कर लेंगे है ना, 10 को एक साथ हम लिख लेंगे, तो इसीलिए हम कर लेते हैं 5 इंटू, अब यहाँ पे देखिए कैसे हम समझ रहे हैं, समझेंगे। यहाँ पे 1 लीटर का दिया है, 5 लीटर का हमने निकाल लिया, तो मल्टीप्लाई कर लिया है। अब हमें टोटल काउंट करने हैं, तो टोटल काउंट क्या होगा, 5 लीटर का पता है हमें, एंड ये रेड सेल्स कितने होते हैं, तो 5 लीटर को इस रेड सेल्स के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो 5 इंटू 5.5 इंटू, अभी देखिए 10 का पावर 6 है एंड 10 का पावर 5, तो ये लिख लेते हैं 10 का पावर 5 इंटू 10 टू द पावर 6। क्लियर। तो इसकल टू क्या हो जाएगा हमारा, अब देख लिया 5 इंटू 5.5 इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू 10 टू द पावर 6। तो ये देखिए इंटू का साइन है एंड बेस इक्वल है, तो जब बेस इक्वल है इंटू का साइन होता है तो क्या करते हैं, पावर को हम प्लस कर लेते हैं। ठीक है, एंड ये 5.5, तो इसका पॉइंट हम हटाएंगे तो एक नीचे 10 आ जाएगा, 0 आ जाएगा एक, तो वही हम लिख लेते हैं इसकल टू 5 इंटू 55 इंटू है ना, 55 का नीचे हम 10 लिख लेते हैं यहाँ भी। अब देखिए 10 एक कॉमन ले लेंगे एंड पावर को प्लस करेंगे, तो 5 प्लस 6, तो इसकल टू क्या हो गए, अब देखिए 55 इंटू 5 करेंगे तो ये आ जाता है 275 इंटू 10 टू द पावर 5 प्लस 6 क्या हो गया 11 डिवाइडेड बाय 10। अब अगेन यहाँ देखिए ये 10 का पावर क्या है 1 है ना, एंड बेस इक्वल है, डिवीजन फॉर्म में है, तो हम क्या करेंगे पावर को माइनस करेंगे, यानी कि 11 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे इसकल टू क्या हो जाएगा हमारा 275 इंटू 10 टू द पावर 11 माइनस 1, इस पर कुछ नहीं तो 1 है, तो 11 माइनस 1 इज इक्वल टू 275 इंटू 10 टू द पावर 10 आ गया हमारा। क्लियर। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, लेकिन आंसर को हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने होते हैं, क्योंकि यहाँ तो 275 इंटू 10 टू द पावर 10 है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में से शो करेंगे तो क्या हो जाएगा इक्वल टू, स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने क्या सीखा है कि फर्स्ट नंबर के बाद पॉइंट आता है, तो हम 2 के बाद 0.75 इंटू 10 का पावर, अब यहाँ पे आप ध्यान से समझिए, यहाँ हमारा कह रहा है कि 10 का पावर 10 है और 275, यहाँ तो कोई डेसिमल नहीं है, तो डेसिमल यहाँ नहीं है का मतलब क्या होता है, यहाँ पे डेसिमल है लास्ट में, जब नहीं कुछ है नंबर के तो लास्ट में माना जाता है। तो ये मान लीजिए यहाँ का डेसिमल हमने बैक ले लिया 2 के पास में, तो कितने डिजिट हम बैक आते हैं, जितने डिजिट आप बैक आओगे उसे इस पावर में ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए 5 के बाद पॉइंट है, नहीं है कहीं पॉइंट का मतलब क्या होगा डेसिमल बाद में है, और इस डेसिमल को हम यहाँ 2 के बाद ला रहे हैं, तो 2 के बाद लाया तो हमारा कितना नंबर बच रहा है 1 2 डिजिट यहाँ से बैक आ रहा है ना, यहाँ से जब हम बैक लेंगे तो जितने डिजिट बैक लेते हैं उतने डिजिट्स को इस पावर में प्लस कर देंगे, तो यहाँ से जब ये बैक होकर यहाँ आ गया है ना, तो 2 पॉइंट आ गया, तो 2.75 2 डिजिट बैक गया, तो उस 2 को हम इस पावर 10 में प्लस कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा 10 प्लस 2 इज 12। क्लियर। तो ये हमारा आंसर हो गया, इसे आप अच्छे से समझ गए होंगे, अब तो कोई डाउट नहीं है। चलिए एक बार मैं और रिपीट कर देती हूँ कि यहाँ हमने 12 कैसे लाया। ठीक है, तो देखिए यहाँ से समझिए, ये हमारा 275, कोई भी नंबर हो इस तरह से पॉजिटिव, इसमें कोई पॉइंट तो है नहीं, सॉरी पॉजिटिव नहीं मतलब कोई भी नंबर हो, यहाँ कोई पॉइंट हमारा नहीं, अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें पॉइंट कहाँ है तो इसका पॉइंट कहाँ माना जाएगा, यहाँ है। क्लियर। अब हमें
स्टैंडर्ड फॉर्म में तो फर्स्ट नंबर के बाद पॉइंट चाहिए, तो ये पॉइंट हमने यहाँ से उठाकर यहाँ ले आया, यहाँ ले आए पॉइंट, तो कितना बैक आया 1 2, तो यही 2 को हमने इस 10 के पावर में ऐड कर दिया है, तो 10 + 2 12 एंड ये बैक। क्लियर? अब तो कोई आपको डाउट नहीं है। अबाउट 230 बिलियन लीटर्स ऑफ वाटर फ्लोज थ्रू अ रिवर ईच डे। ठीक है, ईच डे यानी कि 1 डे में लगभग 230 बिलियन वाटर फ्लो करता है। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर फ्लोज थ्रू दैट रिवर इन अ वीक। तब 1 वीक का हमें निकालना, 1 डे का फ्लो दिए हुआ है, 1 वीक का निकालना, 1 वीक यानी 7 डेज, 7 डेज का निकालेंगे। देन कह रहा है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर फ्लोज थ्रू द रिवर इन एन ईयर। उसके बाद हमें 1 ईयर में कितना फ्लोज हो रहा है वो निकालने हैं। राइट योर आंसर इन स्टैंडर्ड नोटेशन। क्लियर? तो हम लिख लेंगे यहाँ वाटर फ्लोज इन 1 डे इज इक्वल टू, अब 1 डे में कितना दे रहा है कि 230 बिलियन है ना, वाटर फ्लोज इन 1 डे इक्वल टू 230 बिलियन। तो 230 बिलियन का मतलब क्या हुआ कि हम, तो देखिए मिलियन बिलियन हम कैसे करते हैं, जैसे है ना 3 ये वंस का होता है, देन हम थाउजेंड्स लेते हैं। ठीक है, वंस 1000, उसके बाद मिलियन, मिलियन में भी 3 जीरो। अब हमें अब बिलियन करा, तो मिलियन के बाद बिलियन आते हैं, तो 230 बिलियन, तो यहाँ हम लिख लेंगे 230 बिलियन, तो ये हमारा बिलियन हो गया। क्लियर? तो 230 बिलियन। अब इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 के बाद पॉइंट आ जाएगा, तो 2.3 इंटू 10 का पावर, तो काउंट कर लेते हैं कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। क्लियर? तो हमारा होगा 2.3 इंटू 10 का पावर 11 बिलियन, तो वही हम यहाँ लिख लेंगे 230 बिलियन इज इक्वल टू 2.3 इंटू 10 टू द पावर 11 बिलियन। क्लियर? नो डाउट। अब हमें 1 वीक का पूछा जा रहा है, तो हम लिख लेंगे वाटर फ्लोज इन 1 वीक। 1 वीक यानी कि 7 डेज होते हैं, तो यहाँ लिख लेंगे हम 7 डेज इज इक्वल टू, तो क्या करेंगे 7 से इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 7 इंटू 2.3 इंटू 10 टू द पावर 11 बिलियन, तो इक्वल टू, अब 7 इंटू 2.3 है ना, इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाता है 16.1 इंटू 10 टू द पावर 11, तो इक्वल टू, अब देखिए इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर देने हैं, ये तो स्टैंडर्ड नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में आने के लिए क्या होगा, 1 के बाद पॉइंट आएगा, तो इस पॉइंट को है ना ये हम बैक कर लेंगे 1 डिजिट। अब यहाँ देखिए जो पिछले 5th क्वेश्चन में मैंने समझाया था आपको, ये जो पॉइंट बैक आ रहा है यहाँ पे, तो कितना बैक आ रहा है 1 डिजिट, यानी कि 11 में 1 प्लस हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं 1.61 इंटू 10 टू द पावर 12। ये हमारा आंसर हो गया 7 डेज का, ये हमारा फर्स्ट आंसर हो गया। क्लियर? इतने बिलियन। अब नेक्स्ट हमें 1 ईयर का पूछा जा रहा है, तो अब हम 1 ईयर का निकाल लेते हैं। तो देखिए 1 डे का हमें पता है, वाटर फ्लोज इन 1 डे इक्वल टू 2.3 इंटू 10 टू द पावर 11, यहाँ भी बिलियन लिख लेते हैं। तो 1 डे में इतने बिलियंस है, तो 1 ईयर में 1 ईयर इक्वल टू कितने होते हैं 365 डेज, पहले वही लिख लेते हैं, इक्वल टू 365 डेज। ठीक है, तो 1 का हमें पता है, तो 365 का निकाल लेंगे, तो लिख लेंगे हम वाटर फ्लोज इन 365 डेज इज इक्वल टू, अब क्या होगा 365 को इस 1 डेज के फ्लो से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, इसका आंसर हम ये 1 डेज से निकालेंगे, 7 डेज से तो नहीं निकालेंगे ना, 1 के साथ निकालेंगे। ठीक है, तो हम लिख लेंगे 365 इंटू 2.3 इंटू 10 टू द पावर 11 बिलियन, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाता है 839.5 इंटू 10 टू द पावर 11। अगेन हमें इसे साइंटिफिक रोटेशन में लिखना है, नोटेशन में, तो इक्वल टू 8 के बाद पॉइंट आ जाएगा। अब देखिए डेसिमल हमारा 2 डिजिट बैक आ रहा है, यानी कि ये 1 2 इसमें हम 11 में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो हम लिख लेंगे 8.395 इंटू 10 टू द पावर क्या हो जाएगा, 2 ऐड करेंगे तो 11 ये है, तो 12 13, तो ये हमारा आंसर हो गया 13 बिलियन। क्लियर? तो ये हमारा आंसर हो गया, नो डाउट। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज मास ऑफ मार्स इज 6.42 इंटू 10 टू द पावर 29 kg एंड द मास ऑफ द सन इज 1.99 इंटू 10 टू द पावर 30 kg। व्हाट इज द टोटल मास? को नो डाउट हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करने, दोनों का मास, मार्स का एंड सन का मास दिया है, प्लस कर लेंगे, तो चलिए कर लेते हैं। तो हम लिख लेंगे टोटल मास इज इक्वल टू, ठीक है, तो टोटल मास दिया है हमारा, मार्स का दे रखा है
42 इंटू 10⁻29 kg प्लस, अब हम सन का लिख लेते हैं। सन का मास दे रखा है 1.99 इंटू 10⁻30 kg। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमारा पावर है 10⁻29, 10⁻30। तो पावर कभी भी इस तरीके से हम ऐड नहीं कर सकते हैं, है ना, क्योंकि जैसे मान लीजिए वेरिएबल्स में हमने क्या पढ़ा है, एक्स का पावर अगर 2 है प्लस एक्स पावर 3 है तो इसे हम कभी भी ऐड नहीं कर सकते। इसके लिए हमें इन दोनों का पावर सेम होना चाहिए। ठीक है, दोनों सेम होंगे तभी ऐड कर सकते हैं। ये वेरिएबल्स में हमने पढ़ा है, तो यही रूल, क्योंकि यहाँ प्लस का साइन है ना, हमें प्लस करने हैं, तो जब प्लस करने होंगे तो हम इस तरीके से नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ओनली मल्टीप्लाई में होता तब तो हम कर लेते, 10 बेस ले लेते और पावर प्लस कर लेते हैं। बट हमारा क्वेश्चन यहाँ प्लस साइन में है, प्लस करने हमें 10⁻29, 10⁻30 को प्लस करने, तो प्लस करने के लिए पावर इक्वल होने चाहिए। आप जरूर ध्यान रखना, बेस इक्वल है एंड प्लस का साइन हो, बेस इक्वल हो प्लस का साइन हो, तो पावर हमारा क्या चाहिए, इक्वल पावर चाहिए। ठीक है, तो यहाँ 29, 30, या तो आप 30 को 29 कर लो या 29 को 30 बना लो। कैसे हम बनाएंगे चलिए देखते हैं। तो ये 29 को 30 कर लेते हैं, 30 + 30 जी हो जाता है, तो हम लिख लेंगे इक्वल टू, तो हम क्या करेंगे, तो ये देखिए ये जो डेसिमल है ना, और साइंटिफिक नोटेशन में भी करना है तो पॉइंट के पहले आना चाहिए इधर, तो इस पॉइंट को हम इस तरफ ले आते हैं 6 के बगल में। ठीक है, तो ये 1 डिजिट बैक आएगा, तो बैक आने का मतलब जितना बैक आता है उतना पावर में प्लस हो जाएगा, तो हम लिख लेंगे पॉइंट, ये आपका पॉइंट नहीं है, ये 4 है। ठीक है, डॉट लग गया था, तो 0.642 इंटू 10⁻, अब ये क्वेश्चन में हमारा, हाँ 6 पॉइंट तो है ही क्वेश्चन में, ये पॉइंट बैक आया, 1 डिजिट बैक आया, तो 29 में 1 ऐड कर देंगे, तो ये हमारा 30। अब देखिए ये देखने में तो अच्छा लग नहीं रहा, पॉइंट की इधर हम क्या लगा लेते, 0 कंप्लीट करने के लिए। अब लिखेंगे प्लस 1.99 इंटू 10⁻30। क्लियर, अब देखिए प्लस में आ गया दोनों, तो इस 10⁻30, 10⁻30 इक्वल है, तो इसे हम कॉमन में कर लेंगे, तो लिख लेंगे हम इक्वल टू, ब्रैकेट्स में लिख लेते हैं 0.642 प्लस 1.99 इंटू 10⁻30, इक्वल टू क्या हो जाएंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे, तो चलिए प्लस करके देखते हैं। ये हमारा 0.642 एंड ये है 1.99, तो 1 हम क्या लिखेंगे इधर, पॉइंट के नीचे पॉइंट एंड 99, इसके नीचे कुछ नहीं हो तो हम 0 बना सकते, अब ऐड कर लीजिए, तो ये हो गया 2, 9, 4, 13, 3, 1, 9, 1, 10, 10, 6, 16 का 6 पॉइंट, कैरी 1 बचा, 1 इसमें ऐड हो गया तो 2, तो हम क्या लिखेंगे 2.632 इंटू 10⁻30 इज द आंसर। क्लियर, ये हमारा रफ वर्क है। अच्छा एक चीज़ और आप यहाँ ध्यान दीजिए, आपकी बुक में आंसर में मैच नहीं करेगा, आंसर आपका लिखा है बुक में 26.32 10⁻29। ठीक है, तो बुक में जो आपका है ना, यहाँ लिख के मैं दिखा देती हूँ, बुक में ये आपका आंसर है 26.32 इंटू 10⁻29, ये आपके बुक का आंसर है। ठीक है, किलोग्राम भी लिखेंगे, ये आपके बुक के आंसर है। अब देखिए साइंटिफिक नोटेशन में हमें कहा जा रहा है, और साइंटिफिक नोटेशन में जब हम लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो उसकी प्रॉपर्टी होती है कि फर्स्ट डिजिट नंबर के बाद ही हमें पॉइंट लेने हैं, तो इसीलिए फर्स्ट नंबर के बाद हमने पॉइंट लिया, यहाँ तो फर्स्ट नंबर के बाद पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो ये फर्स्ट नंबर के बाद हमने पॉइंट लिया, और बुक में यहाँ पॉइंट हमारा, ये पॉइंट को हमने एक बैक ले लिया, तो बैक जब हम लेंगे 1 डिजिट बैक आया तो 29, 30 बन गया, नो डाउट, तो वही यहाँ पर हम इस तरीके से लिखेंगे 2.632 इंटू 10⁻30 kg। क्लियर, तो आंसर हमारा यही वाला सही होगा, ये साइंटिफिक नोटेशन में कभी आएगा ही नहीं। ठीक है, तो ये हमारा आंसर गलत है। नाउ क्वेश्चन 8 इज, अ पर्टिकुलर स्टार इज एट डिस्टेंस ऑफ अबाउट 8.1 इंटू 10⁻30 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ। ठीक है, एक पर्टिकुलर कोई स्टार है जो अर्थ से ये डिस्टेंस पे, अज्यूमिंग द लाइट ट्रेवल एट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब कह रहा है कि आप अज्यूम कीजिए, कल्पना कीजिए कि लाइट को, है ना, उस स्टार की इस लाइट को अर्थ पे पहुंचने पे 3 इंटू 10⁸ मिनट पर सेकेंड लगता है, तो फाइंड हाउ लॉन्ग डज लाइट टेक्स फ्रॉम द स्टार टू रीच द अर्थ, है ना, तो हमें उसको टाइम निकालना है कि कितना टाइम लगेगा। ये तो हमें टाइम ट्रेवल है ना, उसकी स्पीड दे रहे हैं कि इस स्पीड से जो लाइट है अर्थ पे आ रही है। क्लियर, तो चलिए इसे हम सॉल्व करके देखते हैं। तो हम लिख लेंगे डिस्टेंस बिटवीन स्टार एंड अर्थ, स्टार से, है ना, स्टार से अर्थ की दूरी। फॉर एग्जाम्पल समझिए ये कोई पर्टिकुलर स्टार है, यहाँ हमारी अर्थ है,
तो इस स्टार से अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस है वो ये दिए रखा है 8.1 इंटू 10⁻13 किलोमीटर। क्लियर। अब करें जो स्टार की लाइट है, लाइट हमारे अर्थ पे आ रही है, तो उस लाइट को अर्थ पे आने में है ना कितना टाइम लग रहा है ये हमें फाइंड करना है। और स्पीड हमें दे रखा है, जो लाइट है ना स्टार से अर्थ तक जो लाइट आती है उसकी स्पीड ये है 3 इंटू 10⁸ मिनट पर सेकेंड। तो हमें टाइम निकालना है कि ये जो इस लाइट से आ रही है ना स्टार से जो लाइट अर्थ पे आ रही है उसकी स्पीड ये है, माने इस स्पीड से लाइट चलकर अर्थ पे आ रही है, तो अर्थ पे उस लाइट को पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। क्लियर, नो डाउट। तो चलिए हम पर लिख देते हैं आगे। तब देखिए स्पीड ऑफ लाइट हमारा क्या है मीटर पर सेकेंड, मीटर में दे रखा है एंड डिस्टेंस हमारा किलोमीटर में। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो किलोमीटर को मीटर में हम कन्वर्ट कर कैसे करते हैं ना, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, यानी कि 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और 1000 में कितने जीरो है 3, यानी कि 10⁻3। तो वही हम 10⁻3 से इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे इक्वल टू 8.1 इंटू 10⁻13 इंटू 10⁻3 मीटर। मीटर मीटर इक्वल यूनिट आ गया। अब हम टाइम निकाल लेंगे। तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, है ना। डिस्टेंस में स्पीड से डिवाइड कर दीजिए तो हमारा टाइम निकल जाएगा। तो टाइम इक्वल टू फॉर्मूला लिख लेंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इक्वल टू क्या होगा, ये हमारा डिस्टेंस है तो ये लिख लेंगे 8.1 इंटू 13 है ना, 13 इंटू 10⁻3 डिवाइडेड बाय स्पीड लिख लेंगे 3 इंटू 10⁸। यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो मीटर पर सेकेंड एंड ऊपर में हमारा मीटर। ठीक है, तो देखिए मीटर से मीटर हमने डिवाइड कर दिया। अब यहाँ हम समझ रहे हैं, यहाँ समझिए अब ये हमारा है 10⁻13 इंटू 10⁻3। बेस इक्वल मल्टीप्लाई का साइन होता है तो हम क्या करते हैं, पावर को प्लस करते हैं। साथ ही 10 हमारा डिवीजन फॉर्म में है तो ये भी बेस इक्वल हो गया, डिवीजन में भी बेस हमारा 10 इक्वल है तो पावर को माइनस करें, यानी कि 13 + 3 -8 हमारा हो जाएगा। तो वही लिख लेंगे। तो इक्वल टू 8.1 इंटू 10 कॉमन ले लेंगे तो इसके ऊपर में क्या होगा 13 + 3 लिख लेंगे। फर्स्ट ये हम 13 + 3 एंड इसमें नीचे का जो 8 है ना, इसे हम पावर को माइनस कर देंगे डिवाइडेड बाय, अब क्या बच रहा हमारा, नीचे 3 बच रहा है क्योंकि इसे तो हमने कॉमन में ले लिया। तो हो गया 3 सेकेंड बच रहा हमारा, तो वो बाद में हम लिख लेंगे। तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, अब देखिए 3 से 8.1 को हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाता है 2.7। तो क्या हो गया हमारा आंसर, इक्वल टू 2.7 इंटू, अब यहाँ पे देखिए 10⁻13 + 3 ये हो गया हमारा 16। तो लिख लेते हैं 10⁻16 एंड ये -8 इक्वल टू क्या हो जाएंगे 2.7 इंटू 10⁻16 - 8 इक्वल टू 8 सेकेंड। क्लियर, नो डाउट। तो इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो गया। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।